इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इग्नू की जो टॉप 5 कोर्सेज को हमने सिलेक्ट किया है, इस कोर्स की महत्ता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी यूटिलाइजेशन क्या है। साथ ही साथ हम जानेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कितना फी स्ट्रक्चर है और कितनी ड्यूरेशन है। उन सारे बिंदुओं को हमने इसमें इंक्लूड किया है, तो आप बने रहें इस वीडियो में। और जब तक कि हमारा वीडियो कंप्लीट नहीं होता है तब तक आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। पहला जो हमारा कोर्स है वह है DNHE, डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इसकी महत्ता जब से कोरोना आई है, कोरोना के बाद से इसकी उपयोगिता बढ़ चुकी है, क्योंकि भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हेल्थ कॉन्शियस हो गई है। आप अखबारों में, टेलीविजन पर, रेडियो पे, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप देखे होंगे विभिन्न प्रकार के डाइट चार्ट्स, विभिन्न प्रकार के डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट आ रहे हैं और लोगों को सलाह दे रहे हैं। तो दैट मीन्स कि अगर आप न्यूट्रिशन में डिप्लोमा करते हैं और उसमें ऐड है हेल्थ एजुकेशन का, तो आप श्योर रहिए कि आप न्यूट्रिशन के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे, न्यूट्रिशन के बारे में आपकी समझ मजबूत रहेगी और साथ ही साथ उस न्यूट्रिशन को हेल्थ एजुकेशन से जोड़ दिया गया है ताकि आप समाज में एक हेल्थ एजुकेटर के तौर पर भी आपकी भूमिका शामिल हो। तो दैट मीन्स कि DNHE इग्नू के द्वारा चलाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण डिप्लोमा प्रोग्राम है जिसकी अवधि 1 वर्ष होती है, जिसकी अवधि कितने साल की होती है, 1 साल की। और आप 12th पास किसी भी स्ट्रीम से अगर आप हैं, चाहे वो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स हो, तो आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। 3000 रुपया इसका फीस स्ट्रक्चर है। तो फी वेरिएबल भी हो सकता है फीस में, आप देखेंगे इग्नू की वेबसाइट पे जाके। तो DNHE वन ऑफ द बेस्ट डिप्लोमा प्रोग्राम में हम रखे हुए हैं। मैंने इसमें बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप हमारे PRY क्लासेस पे के अलग अलग इसके जो वीडियोज हैं आप देखेंगे तो हमने DNHE पर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस कोर्स में एडमिशन भी लिए हैं। नेक्स्ट जो दूसरा कोर्स है DDT, डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी। डेयरी टेक्नोलॉजी में दूध उत्पादन में हमारा भारत जो है वो लगातार बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं। जब से इसमें प्रोसेसिंग का जो काम जब से शुरू हुआ है तब से इसमें अमूल, सुधा, मदर डेयरी जैसे अन्य जो प्राइवेट जो सेक्टर है उसका जो अग्रणीय इसमें भूमिकाएं हैं। पारंपरिक दूध उत्पादन से लेकर अब प्रोसेसिंग जो है इसमें होने लगे हैं, जिससे कि इसकी वैरायटीज जो है बदलते चली जा रही हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी करते हैं तो फिर उसको डेयरी उद्योग में, दूध प्रोडक्शन में, उसके पैस्चराइजेशन में, उससे अन्य बनाए जा रहे प्रोडक्ट्स में भी इसकी नॉलेज बढ़ेगी, उसकी गुणवत्ता, उसकी टेस्टिंग, उसके जो एश्योरेंस हैं, वो सारी चीज़ों की इसमें इसको प्रोफेशनली जो है वो नॉलेज दिए जाते हैं, वो स्किल दिए जाते हैं। तो आप में अगर डेयरी टेक्नोलॉजी को डील करने की कैपेसिटी आ जाती है और पूरे डेयरी टेक्नोलॉजी के बारे में आपको नॉलेज बढ़ेगी, तो जो डेयरी से जुड़े जो इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग हैं, उसमें आपकी नौकरी लगने की संभावनाएं प्रबल हो जाती है। दूसरी बात कि अगर आप दूसरा कोई कंपनी ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो आप खुद का भी डेयरी उद्योग आप स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि आपको डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी की डिग्री रहने पर आपकी जो चलने की तरीका होगा, आपका जो स्किल होगा, आपका जो कार्य करने का तरीका होगा, निश्चित तौर पर दूसरे से डिफरेंट होंगे। तो मेरे दोस्त कि अगर आपने 12th किया है साइंस से और आपको अभी तक रास्ता नहीं दिख रहा है तो आप DDT जरूर करें। अगर आपको एग्रीकल्चर या मिल्क प्रोडक्शन या एनिमल से संबंधित आपको नॉलेज हैं, आप उसमें लविंग हैं, तो निश्चित तौर पे ये कोर्स आप करें। 12th कोई भी स्टूडेंट इसमें एडमिशन ले सकता है। 1 ईयर का कोर्स है, 15,200 रुपया आपको एडमिशन लगेंगे। मैं एक बार फिर बता दूं कि फी स्ट्रक्चर जो है वो वेरी कर सकता है। नेक्स्ट जो है DIR, डिप्लोमा इन रिटेलिंग। आप मॉल जाइए, आजकल अपने छोटे शहर से लेकर बड़े शहर में मॉल की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और मॉल में आप देखे होंगे कि जहाँ पे शॉपिंग बिलिंग का काम होता है वहाँ पे जो है एक प्रोफेशनल जो हायर किए जाते हैं, क्योंकि उनकी जो समझ है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है कि ट्रांजैक्शन उस दिन ज़्यादा होता है, आने वाले पर्व त्यौहार में या फिर अन्य दिनों में भी। वो सारे चीज़ों को मैनेज करने के लिए जो प्रोफेशनल होते हैं उसका जो डिग्री चाहिए वो डिप्लोमा रिटेलिंग वाले। तो डिप्लोमा रिटेलिंग अगर करते हैं तो न कि आपको मॉल में बल्कि बड़े बड़े शॉप में भी आपकी जॉब लग सकती है, क्योंकि आप प्रोफेशनली नॉलेजेबल पर्सन है, आप प्रोफेशनल हैं अबाउट दैट प्रोफेशन।
कि चाहे आप मॉल में प्रोडक्ट्स बेचने का हो, सेलिंग करने का हो, बिलिंग करने का हो, वो सारी चीज़ों में आप एक्सपर्ट हैं। तो दैट मीन्स कि रिटेल सेक्टर, आप जिसको भी आप जानते हो, आपके नज़र में रिटेल सेक्टर जहाँ भी है, उस रिटेल सेक्टर में आप डिप्लोमा किए हुए, यानी कि आपकी समझ दूसरों से डिफरेंट है, जिसके पास कोई भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं है या फिर इस क्षेत्र में वो एक्सपर्टाइज नहीं है। तो दैट मीन्स कि अपने आप को दूसरों से डिफरेंट करने के लिए आपको ये कोर्स अवश्य करने चाहिए। तो आई होप कि ये चीज़ें जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस में प्रवेश चाहते हैं, मॉल में बिजनेस चाहते हैं, मॉल में जॉब करना चाहते हैं, या फिर बहुत बड़ा एजेंसी है उसमें आप जाना चाहते हैं, तो ये आपको कोर्स करने चाहिए। 12th पास किसी भी स्ट्रीम से अगर आप हैं तो एडमिशन ले सकते हैं। 1 ईयर का कोर्स है, 9,000 रुपये इसमें एडमिशन चार्ज है। चौथा है डिप्लोमा इन टीचिंग जर्मन एज ए फॉरेन लैंग्वेज। मीन्स ये हुआ कि विदेशी भाषा में आप जर्मन लैंग्वेज से अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो वही चीज़ ये बता रहा है। तो ये इग्नू करवा रहे हैं, जर्मन कोर्स में डिप्लोमा जो है वो इग्नू करवाते हैं। तो जर्मन कोर्स में जो हमने इससे पूर्व के वीडियो में आपको बताया होगा कि जो फॉरेन लैंग्वेज का कोर्स है वो काफ़ी चलन में है हमारे इंडिया में। लगातार लोग भारत से बाहर जा रहे हैं जॉब के लिए। तो हमको एक ऐसे भाषाविद की ज़रूरत है जो कि दूसरे देशों के भाषा को जान रहे हैं, या फिर भारत में ऐसे कंपनी स्थापित हो रहे हैं जो कंसर्निंग उस देश से जुड़े हैं। तो अगर आप जर्मन लैंग्वेज की कोर्स करते हैं तो जर्मनी से सीधा आपका ताल्लुकात बढ़ जाते हैं। तो आप में क्या होगा कि अगर आप टीचिंग फील्ड में हैं तो आप जर्मन भाषा को उसमें ऐड करेंगे, अगर लैंग्वेज की टीचर हैं तो आप। दूसरा कि अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपका जर्मन की कंपनी से जर्मनी व्यापारिक संबंध आपके मजबूत होंगे, या फिर जर्मन ही जाना चाहेंगे तो भी अच्छी बात है। तो कुल मिला के एक दूसरा फॉरेन लैंग्वेज जानने से कि आपका जो हर लेवल का जो है स्कोप वो बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो दैट मीन्स कि जर्मन लैंग्वेज आप सबको बताने की जरूरत नहीं है। आप अभी के युवा इतने ज़्यादा सक्षम है कि कोई भी चीज़ों को वो ज़्यादा इलाबोरेट कर सकते हैं माइंड में। तो जर्मन लैंग्वेज में अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं तो इसकी यूटिलाइजेशन बहुत जगह है, एजुकेशन में, रिसर्च में, बिजनेस में, हर जगह है। तो आप अपनी यूटिलाइजेशन देख लेंगे कि उसको हम कहाँ पे अप्लाई करने हैं। तो ये कोर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 7,000 रुपया फीस है। 12th पास कोई भी व्यक्ति इसमें एडमिशन ले सकता है। 1 ईयर में का ड्यूरेशन है। लास्ट है DECE, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। DECE 1 साल का कोर्स है। आपने देखा होगा नर्सरी स्कूल, किंडरगार्टन स्कूल, मॉन्टेसरी स्कूल, प्लेवे स्कूल, ये सारे जो कंसेप्ट है वो DEC से निकल कर आए हैं। यानी कि अगर आपको किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी या प्लेवे स्कूल ओपन करना है, नर्सरी स्कूल ओपन करना, तो DEC कोर्स आपको अवश्य करने चाहिए। क्योंकि एक छोटे बच्चों का जो पेडागोगी है, चाइल्ड पेडागोगी जो है, चाइल्डहुड केयर जो है, और साथ में उसके एजुकेशन है, उन सब की बारीकियां जो है आपको इस कोर्स में सीखने को मिलेगा। तो इस कोर्स को करने के उपरांत आपको या तो नर्सरी स्कूल में भी आप टीचिंग का जॉब कर सकते हैं या फिर खुद का ओपन कर सकते हैं। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि DEC जो है वो पूरी तरह से 1 to 5 गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए, जैसा कि मुझे जानकारी में है कि वो अब आपको नहीं है। वहाँ पे DLED या DED या फिर BEd अप्लीकेबल, BEd तो नहीं, DED या DLED अप्लीकेबल हो चुके हैं 1 to 5 में। नर्सरी स्कूल में भी मांगे जा रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको ये DEC अप्लीकेबल है नर्सरी स्कूल में। लेकिन अगर आप नर्सरी स्कूल खोलना चाह रहे हैं तो DEC करके आप ओपन कर सकते हैं। तो ये कुल मिला के हमने 5 डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में हमने आपको इस वीडियो में बताया, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अपने मन मुताबिक जो आपको सटीक बैठ रहा हो, आपके क्लाइमेट के नज़रिए से, आपके इन्वायरमेंट के नज़रिए से, आपके फैमिली के नज़र से, इनमें से किसी एक कोर्स में एडमिशन लें और अपनी राह को आगे बढ़ाएं। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट्स करें। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।